जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर एक इंसान को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे विश्व को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही बहुत मजबूत होता है, परंतु गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपके ये 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाने का लक्षण कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो कभी ना हर्षित होता है और ना ही किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ पर नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों में आपकी गिनती ही नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, परंतु उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी आपको वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, क्योंकि लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम
अपने आप से नहीं हार जाओ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनके अंदर दया है, वो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाता है। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरव को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आपका मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही आपके जीवन में वापस आता है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप अपने को खुद को कैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। वह जितना इंतजार तुमसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। इस दुनिया में तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत, उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में जिनमें वक्त आने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे ही आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल वह चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन लोगों ने आपकी कभी नजदीकियों की कद्र नहीं करी। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्रीहरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।